लेकिन सर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो त्रिफला खाते हैं और 1 चम्मच त्रिफला खाने के बाद ही उन्हें उल्टियाँ लग जाती हैं और लूज मोशन तक उन्हें हो जाते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे उनका हैं। उधर दोष होता है। जी। उधर दोष, उनको क्या होता है कि उनको हाँ। थोड़ा लेना चाहिए। अब जो त्रिफला है जी। ये आपके साथ दोस्ती करने में भी टाइम लेता है, शरीर हाँ। के साथ एंटीबॉडी। जब आप इसको आधा चम्मच खाओ, आधे से कम खाओ, पानी पी लो, जो रिएक्ट इसने करना है करना, धीरे 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 ये बॉडी में डाइजेस्ट होने लगता है, शराब की तरह। जब पहली बार आदमी शराब पीता है तो ऐसे करता है, जब पीने लगता है तो फिर बॉटल गटक जाता है, तो बॉडी उसको ले लेती है। तो ऐसे ही उसके नुकसान होते हैं, ये अमृत है। मतलब अगर त्रिफला जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको 1 चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे 1 चम्मच से आधा कर दो। और अगर आधा भी आपको नुकसान कर रहा है तो उससे भी थोड़ा कम आप कर दो और फिर धीरे धीरे हाँ। इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ाओ, ये कह रहे हाँ, हैं। एक चुटकी चुटकी भर खाना अच्छा। शुरू करो तो आपको वो फायदा कर। और अगर आप खाना शुरू करोगे ना, जी, जो जी। 10 दिन वो यूज कर लेते हैं, उसके बाद जरूरत ही नहीं जी। पड़ती। मतलब पाइल्स अपने आप में ठीक होने वाला रोग है, जी। लोग बस बताते ही नहीं है। अच्छा। बताएं तो तुरंत ठीक होता है। क्या मिर्च खाने से पाइल्स होता है? अगर मिर्च हम ज़्यादा खाते हैं तो इससे पाइल्स होता है? मिर्च का परहेज करना पड़ता है, खाने से अच्छा। पाइल्स नहीं होता। बवासीर जैसे हो जाए तो फिर मिर्च मसाले का परहेज करना पड़ता है कि तेज मिर्च तेज मसाला नहीं खाना, क्योंकि जलन होती है। उससे फिर जलन होती है और पोर्टल वेन का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता है। जी। अगर किसी को पाइल्स हुई है गोयल साहब, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन जिसे है उसे वैसी चीज़ खानी ही नहीं चाहिए कि जो डाइजेस्ट ना हो। दूध पीना चाहिए। आपने कहा पाइल्स वालों को दूध पीना चाहिए दूध पीना या चाहिए। फिर चाय अब पीनी बीच में आप चाहिए? चाय की बात ना करो, अब दूध की बात अच्छा। करो। नहीं, चाय तो दूध से बनी है ना। हाँ, दूध अमृत है। चाय में कैफीन होता है, कैफीन में जब हम अमृत मिलाएंगे तो नुकसान होता है। पीते हैं सभी, हम भी पीते हैं भाई, क्या करें, दिन में एक बार, बचपन से आदतें पड़ गई हैं तो पीते हैं लोग। लेकिन अब महिलाएं जो हैं वो समझती हैं मेरी बात को कि उनको 4-5 बजे सिर में दर्द होता है अगर चाय ना मिले, इट मीन्स एडिक्शन है उसके अंदर। हाँ। लेकिन दूध ना मिले तो कुछ नहीं होता। जो लोग दूध पीते हैं रात को 1 गिलास, आदत है बुजुर्गों को, बड़ों को, तो उनको एक दिन ना मिले उनको नींद नहीं आती, तो वो भी तो एक एडिक्शन है। तो दूध जो है वो अलग चीज़ है। दूध और दूध पीना अच्छी बात है उसके लिए, फाइन। सर, आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तो नेचुरोपैथी है, और नेचुरोपैथी या आयुर्वेद दोनों में अगर सोने से 1 से 2 घंटे पहले अगर हम रात में गुनगुने दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर, 1 चम्मच घी मिलाकर अगर पी लेते हैं तो क्या पेट साफ बहुत हो जाता है? इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कितना ये फायदेमंद है, ये बताइए। 100% सच है। और फ़ायदेमंद तो ये इतनी है कि आप इसके फ़ायदे अगर गिनना शुरू करें तो कई दिन लग जाएंगे, कई एपिसोड नहीं, कई दिन लग जाएंगे, इसके इतने फ़ायदे हैं। क्योंकि ये आपके गट हेल्थ को नॉर्मल सॉफ्ट करता है और इंटेस्टाइन को। अब जैसे कोई मशीन है गड़ 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 करती है, तो क्या करते हैं, उसको ऑयल देते हैं तो वो गर्र चलती है। तो ऐसे बॉडी के अंदर से जब हम इसको घी खिलाएंगे, अब दूध में घी देने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, हमें ट्राइग्लिसराइड हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो एक बीमारी है। अगर आप नकली चीज़ दोगे फिर तो बढ़ेंगे, अगर आप असली गाय का घी घर का बना कर लेते हो तो कुछ नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा लगे तो हनी ले सकते हैं। और बादाम का तेल, क्या कमाल! बादाम तेल जो है वो पेट को साफ करने में और बवासीर के रोगियों के लिए एनर्जेटिक चीज़ है।